सभी सम्मानित धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जवल राम और सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब, ये नए सीजन की शुरुआत हो रही है। खरीफ सीजन में आज सोयाबीन ब्लैक गोल्ड की कटाई का शुभ आरंभ कर रहे हैं और उसी में आज इस शुभ कार्य को पूरा करने के लिए नारियल प्रसादी जय हो, जय हो मछंद्री माई, जय मछंद्री माई। तो ब्लैक गोल्ड वैरायटी आज से हाथ कटाई हम लोगों की चालू हो रही है और फसल हमारी ऐसी है, पानी अब परसों के दिन बारिश हमारी इधर बंद हो चुकी है और फसल पूरी तरह तैयार है और लगभग 6 से 7 एकड़ के रकबे में आसपास, 6 एकड़ के आसपास के रकबे में है। बाकी 121 72 और 21 17 है, जिसमें अभी लगभग 8 से 10 दिन का टाइम है। बड़ा शुभ दिन है, दिन सोमवार है, भगवान महाकाल का दिन है और हम महाकाल के उपासक हैं। आज व्रत है और हमारी इधर प्रथा है कि सबसे पहले शुभ काम करते हैं तो मुट्ठी घरधनी को ही लेनी पड़ती है, तभी लेबर हाथ लगाता है। तो आज की शुभ घड़ी में सोयाबीन कटाई चालू है और ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु, माँ मछंद्री से प्रार्थना है कि प्रभु भरपूर पैदावार दे। जय हो। जी भैया, ये सोयाबीन कटाई चालू हो गई है आज की शुभ घड़ी में और मौसम अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, इस समय सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे कुछ इस तरह से मौसम है। सूरज कभी ढक रहा है, कभी निकल रहा है, नीला आसमान भी है तो कहीं बादल भी हैं, लेकिन सोयाबीन पूरी तरह से पककर ब्लैक गोल्ड वैरायटी तैयार है। ये 25 जून की बोनी थी, मतलब उसको 95 दिन, आज 95 दिन हो गए, आज 30 तारीख है और 95 दिन इसको कंप्लीट हो गए। तो कायदे से तो वो अपनी उम्र से हफ्ता 10 दिन लेट ही हो गया, नहीं तो 85 दिन के आसपास की वैरायटी है वो, लेकिन 95 दिन तक पहुंच गया और बिल्कुल इस समय खाड़ी हो गया है। ये देखें, अब इस तरह से खाड़ी हो गया है। और भाई साहब, लेबर की बात करूँ तो मेरा ऐसा कुछ था कि यार 25-30 लेबर बुलवा लेंगे, 25-30 लेबर पर्याप्त होंगे ताकि 2 दिन में कटी जाएगा। लगभग 6 एकड़ का रकबा है, लेकिन अभी लेबर सब फ्री हैं और हमारे इधर लेबरों की ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 25-30 बुलाए थे लेकिन 50 आ गए तो ठीक है, 2 दिन का काम 1 दिन में। और बाकी सूर्यदेव की कृपा हुई है, आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव निकले हैं, धूप निकली है और ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु अब अपनी मेहरबानी और अपनी कृपा अब मत बरसाएं बरसात के रूप में, अब अगले सीज़न के लिए बचा के रखें, क्योंकि अब सिर्फ नुकसान है। कोई भी फसल में, चाहे वो धान हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, किसी भी फसल में अगर अब बारिश होती है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अभी तक तो कोई ऐसा विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन अब टोटली नुकसान होगा। और अभी मैंने देखा था भाई साहब कि अभी ज़्यादा बारिश की वजह से अगर मैं बताऊं तो दाने में कोई विशेष क्वालिटी अभी ख़राब नहीं हुई है। जैसे ये दाने मैं निकाल रहा हूं, उसमें से दाने अगर निकाले मैंने, ये 3 दाने की फली हैं इसमें भी, और वैरायटी तो मैं बता ही चुका हूँ ब्लैक गोल्ड है। तो अभी इसमें दाने में कहीं इक्का दुक्का दाना, कहीं इक्का दुक्का दाना, थोड़ा सा डैमेज से मतलब हल्का सा दाग इसमें दिख रहा है। बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है। भाई साहब, मेरा प्लान है कि वो धान वाली थ्रेसर बुलवा के और आज कटवा के और कल
निकाल भी लिया जाए। तो कल हम निकाल भी लेंगे, तो यही प्लानिंग है कि आज कटवा के कल निकाल लिए जाए। और फसल देख के उम्मीद अच्छी जा रही है कि फसल ऐसी है तो लगभग 7-8 के आसपास का एवरेज तो मिलना चाहिए। बाकी और कल फाइनल हो जाएगा कितना मिलने वाला है। बाकी फसल अच्छी है, जैसा आपको दिखाऊं तो फसल अच्छी खड़ी है। जी सम्मानित साथियों, आज जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा कल पूरा सोयाबीन 6 एकड़ के लगभग का एरिया था, उसमें पूरा सोयाबीन कट गया था। और आज जो है सोयाबीन में ये थ्रेसिंग हो रही है। ब्लैक गोल्ड जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ब्लैक गोल्ड है अपना। और भाई साहब ये बस आखिरी है, लास्ट स्टेज है ये। इधर आपको इस तरफ से दिखाऊं तो इधर वो जो ढेर आपको दिख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ढेर दिख रहा है आपको, 2 ढेर ये हैं और 1 ढेर ये है। ऐसे 3 ढेर को हम निकाल चुके हैं। और निकाल के अब ये 4थे ढेर में, यानी लास्ट जो ढेर था उसमें हमारी थ्रेसिंग हो रही है। और भाई साहब पैदावार की बात करूं तो यार मत पूछो, छप्पर फार पैदावार मिल रही है। ब्लैक गोल्ड है। और इस ट्राली में आपको दिखाऊं तो ये ट्राली में 30 बोरा के आसपास, क्योंकि हम ज़िंदगी से ट्राली भर रहे हैं। तो ज़िंदगी से जब ट्राली भर रहे हैं तो हमें आइडिया है कि इसमें 30 बोरा के आसपास माल हमारा है। और एक ट्राली वो लगी है, एक ट्राली ये है, एक ट्राली वो है। उस ट्राली में भी भाई साहब अभी तक मैं दिखाता हूँ आपको कितना आ चुका। मेरा अनुमान है कि उसमें भी लगभग 35 बोरा आ चुका है। और अभी इतना बकाया है, उड़ने को बकाया है। तो ये देखें आप, इसमें ये लगभग 35 बोरा के आसपास इसमें आ चुका है। ये पूरी ट्राली हमारी 60 कुंटल की है और इसमें 35 बोरा के लगभग आ चुका है। और ये जो हड़म्मा थ्रेसर है, जो धान निकालने वाली थ्रेसर है, उससे हम सोयाबीन निकला के भूसे की ज़रूरत है नहीं। और चूँकि बीज बनाना है हमें, तो बीज बनाने के लिए थोड़ा नरम निकला रहा है इसमें, कि ज़्यादा कड़क आ जाएगा अगर हो गया तो कहीं ना कहीं दाने फूटेंगे, तो वो फिर बीज में अपना नुकसान है। तो भाई साहब एवरेज की बात करूं तो यूँ माने आपकी 10 कुंटल पर एकड़, 101% गारंटी। 10 कुंटल पर एकड़ से ब्लैक गोल्ड का एवरेज कम नहीं है। ये ब्लैक गोल्ड हमारा फाइनल हो गया आज। अब 21-17 ये बाजू में आप देख रहे हैं, 21-17 है और 21-72 जो हमारे आप बचे हैं। तो ये 21-17 की स्थिति अभी कुछ ऐसी है। तो वो भी लगभग मान लें आपकी लगभग दशहरे के आसपास कह सकते हैं हम, कि दशहरे के आसपास वो भी कटने को तैयार है। और उसका मैं आपको फल दिखाता हूँ, उसका फल क्या रहेगा। बाकी फल देख के तो उसका भी यही लग रहा है भाई साहब कि 9-10 बोरा एकड़ से तो कम नहीं जाना चाहिए। ये है भाई साहब इसका फल, वैरायटी 21-17 का। ये देखें, ये स्थिति है। फलियां भी लगभग 60 से 70% सूख चुकी हैं और हर दिन फ़र्क पड़ रहा है। तो इसमें भी फल बहुत शानदार है और एड़ी से चोटी तक फला है। और एवरेज मुझे पक्का उम्मीद है कि 9-10 से कम नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद कि जो हमने अथक मेहनत और लागत लगाई थी, अपनी औकात से ज़्यादा लागत लगाई थी, उसका हमें पर्याप्त तो फल मिला है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी सम्मानित किसान साथियों को
छप्पर फार पैदावार मिले और छप्पर फारी भाव भी मिले और सब आनंद का जीवन जिए। आगे दीपावली है तो हमारे देहात में एक कहावत है साहब कि नंगों की होली और धाय की दिवाली। तो मेरे किसान साथी धायों की तरह दीपावली मनाएं और सबके पास आनंद हो, मंगल हो। चलिए साथियों, इस सत्र की खरीफ सीजन 2024 की सोयाबीन चैत धान सोयाबीन मक्का चैत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।